दोस्तों कैसे आप सभी हैं। मैं सर्वेश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ भाई यस के पर। तो जैसा कि दोस्तों नंबर सिस्टम में पढ़ा रहा हूं, तो नंबर सिस्टम का आज मैं आगे का पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं। तो आगे का पार्ट यह है कि जो पावर होती है, यानी कि कोई भी जो संख्या होती है, संख्या के ऊपर बड़ी बड़ी घात लगी होती है और उनके ऊपर से अगर मुझे ये निकालना है कि भाई इनमें इकाई का अंक क्या होगा, तो दोस्तों उसे हम कैसे निकालते हैं, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखो पहला सवाल क्या है। सपोज करो दोस्तों ये दे रखा है 25 दे रखा है। क्या दोस्तों दिया है 25 और 25 की पावर मान लो 200 दे रखा है। 200 में इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है दोस्तों। आपसे सवाल ये पूछा गया भाई कि 25 की पावर 200 दे रखा है, में इकाई का अंक क्या होगा, फाइंड द यूनिट डिजिट। ठीक है, तो देखो यूनिट डिजिट निकालने का तरीका क्या होता है दोस्तों। पहले हम थोड़ा एग्जांपल समझते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे 5 दे रखा है, उसकी पावर 200। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर दोस्तों 5 की पावर हम 1 करें तो इसका मान कितना होता है, 5 होता है। और अगर 5 की पावर हम दोस्तों 2 करें तो इसका मान कितना होता है, 25। अब 5 की पावर 3 तो इसका मान 125। अब 5 की पावर दोस्तों अगर हम 4 करें, 5 की पावर हम क्या करें दोस्तों 4, तो हम क्या करेंगे 625। यानी कि कहने का दोस्तों मतलब यह है कि 5 की पावर चाहे 1 2 3 4, 5 की पावर यानी 5 की घात हम चाहे जितनी भी करें दोस्तों, उसका मान हमेशा क्या होगा, यानी उसकी जो इकाई का यूनिट डिजिट, देखो इकाई का अंक दोस्तों क्या निकलना, इकाई का अंक तो हमेशा 5 ही आएगा। 5 की पावर अगर इकाई का अंक यहाँ पे 5 है तो उसकी पावर हम चाहे जो भी करें दोस्तों, इकाई का अंक क्या आएगा, 5 ही आएगा। यानी कि हम कहना ये चाहते हैं दोस्तों कि अब ये सवाल देखो जो दिया हुआ है, सवाल में ये दिया रखा है कि 25 की पावर 200 में इकाई का अंक क्या होगा। अब जैसे दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसमें इकाई का अंक कितना है, 5 है। अब इसकी पावर जो चाहे घात यानी पावर जो है चाहे 200 हो चाहे 300 चाहे 500, उसमें दोस्तों इकाई का अंक हमेशा 5 ही रहेगा। इकाई का अंक क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। तो इसमें दोस्तों इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 5। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब अगर हम अगला सवाल देखो, अच्छा अगला सवाल देखो, मान लो ये कहते दोस्तों दे रखा है 625 की पावर 1000 में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, 625 की पावर 1000 रखा है, यहाँ पे इकाई के अंक कितना है, 5 है। अब अगर 5 है तो उसकी दोस्तों पावर हम चाहे जो भी यानी कि उसकी घात पावर चाहे जो भी कह ले, उसके इकाई का अंक दोस्तों वही रहता है। लेकिन यहाँ भी क्या कहेंगे, इकाई का अंक क्या होगा, 5 होगा। ठीक है दोस्तों, हम एक नोट करके बात लिखेंगे। नोट में क्या लिखेंगे, अच्छा हम ये बात समझते हैं कि कौन कौन से अंक होते हैं जो वही हमेशा रिपीट होते हैं। तो ध्यान यानी किसी भी संख्या के अंत में 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, तो दोस्तों उसकी पावर यानी कि उसकी घात चाहे जो हो, फिर उसमें इकाई का अंक वही रहता है। यानी क्या कहेंगे, नोट में क्या लिखेंगे, नोट में कहेंगे यदि किसी संख्या का इकाई का अंक कौन से दोस्तों 0 1 5 6 हो तो उसकी घात चाहे जो भी हो, इकाई का अंक वही रहता है। इकाई का अंक दोस्तों वही रहता है। अब एक सवाल दे रखा है, दे रखा है 1236 की पावर 999 में इकाई का अंक दोस्तों क्या होगा। आपको बताना है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो अभी हमने क्या बताया कि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 1 5 6 है, तो उसका इकाई का अंक दोस्तों वही रहता है। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे भाई, यहाँ पे 6 है, इसकी पावर चाहे 999 हो और चाहे हम ये कहते हैं कि इसकी पावर 9999, इसके इकाई का अंक दोस्तों क्या रहेगा, 6 ही रहेगा। कितना रहेगा, 6 रहेगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रखा है, मान लो दे रखा है 98 और इसकी पावर दे रखा है 62 में
इकाई का अंक में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक क्या होगा। समझो दोस्तों, अगर ये दर का 98 और इसकी पावर दर का 62 में इकाई का अंक क्या होगा। आप समझो यहाँ पे दोस्तों ये 8 दे रखा है। अभी हमने ये कहा था कि अगर इकाई का अंक 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तब तो वही रिपीट होगा। लेकिन इन केस अगर भाई ये संख्या ना हो, जैसे यहाँ पे 8 आ गया, 7 आ जाए, 3 आ जाए, 9 आ जाए, अब यहाँ पे इकाई का अंक क्या होगा। तो समझो दोस्तों यहाँ पे इकाई का अंक क्या होगा। अगर यहाँ पे 8 है तो समझो इसमें इकाई का अंक निकालना है। तो यहाँ पे करना करें, जो ये पावर दे रखी है, जो घात दे रखी होती है दोस्तों, इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो घात दे रखी है इसको हम 4 से भाग कर लेते हैं। मेरी बात समझो दोस्तों, जो पावर यानी कि जो घात दे रखी होती है इसको सबसे पहले हम 4 से भाग कर लेते हैं। अगर 4 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 15 चक्कू 60 हो जाएगा। शेषफल दोस्तों कितना बचेगा, 2 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा, 2। अब हम ये कहेंगे कि अगर अब देखो ये भागफल जो है, भागफल से दोस्तों में कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे, शेषफल से। और रिमाइंडर कितना है, 2, यानी शेषफल कितना है, 2 है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 8 लिखा है, ये जो 8 लिखा है, 8 की पावर दोस्तों हम 2 मान लेंगे। ये जो 8 लिखा हुआ है, 8 की पावर जो शेषफल बचेगा वो हम पावर मान लेंगे। अब मुझे बताओ 8 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 64। अगर 8 का स्क्वायर 64 है तो इकाई का अंक दोस्तों कितना बचेगा, इकाई का अंक। अगर हम इकाई का अंक की बात करें तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 4। इस टाइप से आपका इसका आंसर लग जाएगा। यानी कोई भी एक ऐसी संख्या, ये संख्या जिसके इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 नहीं है, तो वहां पे अगर उसमें इकाई का अंक निकाले तो जो उसकी पावर दी होगी, पावर को दोस्तों क्या करें, पहले हम 4 से भाग कर लेंगे। भाग करने पे जो शेषफल बचेगा उतना मान के हम उसको लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। सवाल देखते हैं दोस्तों, ये मान लीजिए इसी टाइप का एक सवाल और कर लेते हैं। 997 दे रखा है और इसकी पावर दे रखा है 426, 427 में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक, में इकाई का अंक दोस्तों क्या होगा। अब समझो इसमें अगर इकाई का अंक निकालना है तो हम क्या करेंगे, सेम वही कंडीशन करेंगे दोस्तों कि अगर देखो 427 है, अब 427 को हम 4 से भाग करेंगे। अब देखो दोस्तों 4 की डिविजिबिलिटी, यानी विभाज्यता के नियम में बताता है कि 4 की डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है कि किसी संख्या के लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कटेंगे तो संख्या 4 से कटती है। यानी 4 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि भाई लास्ट के 2 अंक चेक कर लो। अब समझो अगर 427 दे रखा है तो दोस्तों में 427 को 4 से नहीं भाग करना है, क्यों, लास्ट के 2 डिजिट यानी कितना 27, तो 27 को चेक करो। और मुझे पता है 27 को भी हम 4 से भाग करेंगे तो 6 चक्को 24 हो जाएगा। शेषफल कितना बचेगा, 3। शेषफल कितना बचेगा, 3। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 7 की पावर 3 कर लेंगे। यहाँ पे इकाई का अंक 7 है इसलिए 7 की पावर 3 करेंगे और 7 की पावर 3 कितना, 343। और 343 में दोस्तों इकाई का अंक क्या हो गया, इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना हो गया दोस्तों, 3 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से इस सवालों को हम लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल दोस्तों इसका और देख लेते हैं। अब एक सवाल रखा है 922 और इसकी पावर दोस्तों 60 दे रखी है। पावर कितनी, यानी घात कितनी दे रखी, 60। अब सवाल इस सवाल को दोस्तों गौर से देखना कैसे करेंगे। अगर 922 की पावर दोस्तों घात कितनी 60 दे रखी, अब मुझे पता है कि भाई 60 को हम 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो 15 चक्कू 60, तो दोस्तों शेषफल क्या बचेगा, 0। क्या बचेगा दोस्तों, शेषफल 0। अगर शेषफल 0 बच रहा है दोस्तों, अगर शेषफल 0 बच रहा है तो ऐसी कंडीशन में उसकी पावर दोस्तों हम फिर 4 मानेंगे। कितनी मानेंगे, 4। ठीक है, अगर शेषफल आपका 0 बच रहा है तो उसकी कंडीशन में पावर 4 मानेंगे, यानी कि यहाँ पे 0 नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे, 4। और 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 दोस्तों कितना होगा, 16। तो इकाई का अंक कितना हो गया, 6। इकाई का अंक कितना हो गया, 6। ठीक, मान लो रखा दोस्तों 123 की पावर 65 और प्लस रखा 99 में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक। अब ये सवाल दिया है दोस्तों और आपसे पूछा गया इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो समझो इकाई का अंक हम कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पे 65 दे रखा है। अब सबसे पहले 65 को हम 4 से भाग कर ले। अब मुझे पता है दोस्तों कि अगर 65 को हम 4 से भाग करेंगे तो शेषफल 16 चक्कू 64, शेषफल 1 ही तो बचेगा। शेषफल कितना बचेगा, 1। अब समझो अगर इसको शेषफल 1 बचा है तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या होगा, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1 का मतलब क्या है, इकाई का अंक क्या है, 3 ही तो बचेगा। और दोस्तों प्लस कितना बचेगा, प्लस तो आपका 99 बचा ना, 99 को ऐड कर लेंगे। अब 99 में 3 ही तो बचेगा, 99 में 3 जोड़े तो कितना होगा, 102। मतलब इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों, इकाई का अंक कितना हो गया, 2।
तो इसमें इकाई का अंक दोस्तों कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं, एक छोटा सवाल। अगला सवाल दोस्तों ये दे रखा है, मान लो दे रखा है 426 की पावर 99 दे रखा है, प्लस 325 की पावर 20 दे रखा है, प्लस 428 की पावर 22 में इकाई का अंक क्या होगा। में इकाई का अंक समझो, अगर दोस्तों इसमें इकाई का अंक निकालना है तो दोस्तों इसमें इकाई का अंक हम कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पे 6 है, अब पावर कितनी है, 99। अगर इकाई का अंक 6 है तो उसकी दोस्तों पावर चाहे जो, फिर तो इकाई का अंक हम ये कहेंगे भाई 6 ही रहेगा, यानी कि इसमें तो इकाई का अंक कितना हो गया, 6। इसमें दोस्तों इकाई का अंक कितना हो गया, 5, क्योंकि यहाँ पे 5 है। अब इसमें इकाई का अंक कितना होगा, अब 22 को देखो यहाँ पे 8 आ गया, अगर 8 आ गया तो इसको मैं क्या करना, 4 से भाग करके पता लगाएंगे। अब समझो दोस्तों, अगर इसमें 22 को हम 4 से भाग कर लेते हैं, 22 को 4 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, शेषफल 2, 4 पंचे 20, शेषफल 2 ही तो बचेगा। अगर शेषफल 2 बचा है तो हम क्या कहेंगे, 8 की पावर 2 कहेंगे दोस्तों, 8 की पावर क्या कहेंगे, 2। और अगर 8 की पावर 2 दोस्तों क्या कहेंगे, 8 की घात 2 कहेंगे। और 8 की पावर 2 कितना होता है, 64 होता है। 8 की पावर 2 कितना होता है, 64। तो क्या दोस्तों इसको हम सीधे 64 यहाँ पे कह सकते हैं, 8 की पावर 2 कितना होता है, 64 कहेंगे। अब सबको हम जोड़ दे तो 9, 6, 5, 11, और 11 में अगर 64 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 75। अब 75 में इकाई का अंक कितना होगा, 5। हम कहेंगे इकाई का अंक कितना हो गया दोस्तों, 5। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों क्या दिया है। अगला सवाल यह है कि 156 की पावर 1000 माइनस 225 में इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों, हमें इसमें इकाई का अंक निकालना है, इकाई का अंक। तो दोस्तों इसमें इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, देखो 156 की पावर 1000 है। अब अगर समझो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से इकाई का अंक दोस्तों 6 है, और अगर पहले से इकाई का अंक 6 है फिर तो उसकी पावर दोस्तों चाहे जो भी कहे उसमें इकाई का अंक तो वही रहना है, ठीक है ना। अब समझो दोस्तों, अगर इकाई का अंक वही रहना है तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे इकाई का अंक जो है कितना रहेगा, 6। कितना रहेगा, 6। अब मुझे बताओ दोस्तों, इस संख्या में इकाई का अंक कितना है, 5 है। यहाँ पे इकाई का अंक कितना है, 5 है। अब मेरी बात समझो, अगर दोस्तों यहाँ पे निशान अभी पिछले सवाल में प्लस का निशान था, पिछले सवाल में निशान प्लस का था तो हमने दोनों को जोड़ दिया था। अब अगर निशान माइनस का है तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे, माइनस कर देंगे, यानी कि हम कहेंगे भाई 6 से 5 घटा देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 1। यही आपका इकाई का अंक मिलेगा। समझिए बात दोस्तों। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल दे रखा है 98 की पावर दोस्तों 70 दे रखा है, गुणे 5 में इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक, अब सॉरी दोस्तों ये सवाल दिया है कि भाई 98 की पावर 70 में इकाई का अंक क्या होगा। तो सेम कंडीशन, सबसे पहले यहाँ पे इकाई का अंक दोस्तों निकालेंगे, यानी 70 को हम क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। अगर 4 से भाग करेंगे तो मुझे पता 7 चक्कू 68, 7 चक्कू 68, शेषफल कितना बचेगा, 2। शेषफल कितना बचेगा, 2। और दोस्तों अगर शेषफल 2 बचा है तो क्या हम कहेंगे यहाँ पे 8 की पावर 2 बचेगा। 70 को हमने क्या किया, 4 से भाग कर लिया है। 70 को 4 से भाग करने पर शेषफल आपका 2 बचा है। अब जो 2 बचा है उसी को हमने क्या किया, 8 की पावर 2 कर दिया है, और गुणे में क्या हो जाएगा, 5। 8 की पावर दोस्तों 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 गुणे 5। अब चाहे 64 की गुणा 5 के साथ कर ले, और चाहे तो हम ये कह दें कि भाई इसमें इकाई का अंक तो 4 ही बचेगा, इकाई का अंक 4 बचेगा। 4 की गुणा 5 के साथ कर दे तब भी आपका 0 हो जाएगा, और या चाहे 64 की गुणा 5 के साथ कर लो तब भी आपका इकाई का अंक दोस्तों वही रहेगा, ठीक है। तो अगर हम गुणा करें तो 5 को 20 और 6 को 24, 2 26, यानी 260। इकाई का अंक कितना आ गया, 0। इकाई का अंक कितना आ गया दोस्तों, 0। तो इस टाइप से सारे सवाल दोस्तों लग जाएंगे। अगर देखते दोस्तों, तो दोस्तों आगे हमने क्या किया कि आपको ये HW यानी कि आपको 4 सवाल, 1 2 3 4 सवाल दिए, ठीक है। 4 सवाल क्या है, ये आपका 467 की पावर 99 में इकाई का अंक ज्ञात करना है, 66 की पावर 200 में इकाई का अंक ज्ञात करना है, या फिर 99 की पावर 66 प्लस 728 की पावर 62 प्लस 25 की पावर 200 प्लस 61 की पावर 599 दोस्तों दिया हुआ ये 599 में इकाई का अंक क्या होगा। और लास्ट सवाल दिया दोस्तों 26 की पावर 99 माइनस 999 में इकाई का अंक क्या होगा।
दोस्तों आपको करना क्या, सवाल लगाना आपको है और ये सवाल इन सवालों को लगाकर दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में आपको आंसर अपने जरूर बताने हैं, ठीक है दोस्तों। और अगर कोई सवाल नहीं लगता तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं उसको अगले वीडियो में करवा दूंगा। और दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।